नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। कोरोना काल के दौरान बाधित हुए ट्रेनों को फिर से शुरू करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को मंडल रेल संसदीय बोर्ड की बैठक का आयोजन धनबाद रेल डीआरएम सभागार में किया गया, जिसमें धनबाद मंडल से जुड़े सभी सांसद पहुंचे। सभी ने कोरोना काल के दौरान बंद किए गए ट्रेनों को फिर से शुरू करने की बात रखी। वहीं धनबाद मंडल से जुड़े हर एक लोकसभा क्षेत्र में हुए कार्यों का उल्लेख किया। धनबाद सांसद पीएनसी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को मंडल संसदीय बोर्ड की बैठक में रखा। साथ ही धनबाद में गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन को जमशेदपुर से चलाने का विरोध किया और इस पर रेलवे जल्द फैसला ले। वहीं सांसद ने कहा कि अभी तक रेलवे आश्वस्त कर रही थी कि जैसे गंगा दामोदर एक्सप्रेस चल रही थी उसी प्रकार चलेगी। साथ ही स्वर्णरेखा एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव की मांग की। स्वर्णरेखा एक्सप्रेस के धनबाद आने का समय 11 बजे रात को है और इसका अंतिम पड़ाव भी धनबाद ही है। ऐसे में यात्री इतनी रात को कैसे अपने घर जाएंगे, इस पर रेल प्रबंधक विचार करे और इस पर जल्द फैसला ले। देखिए, यह मंडल संसदीय समिति की बैठक थी जो हर एक लोकसभा क्षेत्र में जो काम हुआ उसका प्रगति प्रतिवेदन इन्होंने दिया कि पिछली बैठक के बाद कहाँ हम ट्रेन का ठहराव किए, प्लेटफार्म को बनाए, कहाँ पर ब्रिज बनाए, कहाँ अंडर ब्रिज बनाए। ऐसे अनेकों काम का इन्होंने हर एक संसदीय क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसका इन्होंने सूची उपलब्ध किया। हर एक सांसदों ने पिछली बैठक में अपने क्षेत्र की समस्या उसका अनुपालन रिपोर्ट पेश किया और इस बैठक में जो दिया गया जिसका चर्चा हुई और लोगों ने अपनी समस्याओं को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि उन समस्याओं का समाधान जनहित में रेलवे करने का काम। गंगा दामोदर अभी तक तो आश्वस्त कर रहे हैं लोग। हम कहा कि इसको रद्द कीजिए, जो नए आदेश हैं उसको स्थगित रद्द कीजिए। यथावत गंगा दामोदर चल रहा था वैसे चले, यथावत स्वर्ण रेखा। अभी 11 बजे रात में धनबाद इंडिंग स्टेशन है। टाटा से लोग धनबाद के अगर चल रहे हैं तो अगर गोविंदपुर के लोग हैं, बरवाडा गांव के लोग हैं, निरसा के लोग हैं, टाटा से आए तो रात में जाएंगे कैसे? इसलिए समय का भी बदलाव कीजिए कि ये ठंड की रात में जाएंगे कैसे। अगर जाएंगे तो 4 गुना भाड़ा देकर जाना पड़ेगा गरीब को। चर्चा कौन है गरीब पर? गरीब, क्योंकि जो जिसके पास साधन संपन्न है वो तो कार से अपना चला जाता है। बहुत होता है तो 500 रुपया बस में देकर एसी बस में चला जाता है। लेकिन 100-150 रुपया में यह ट्रेन का उपयोग कौन करता है? गरीब करता है। और उसके यह समय सारणी में बदलाव न स्वर्ण रेखा का होना चाहिए न गंगा दामोदर से, क्योंकि गंगा दामोदर वहाँ से चलेगी स्वर्ण रेखा बनकर धनबाद और धनबाद से जाएगी गंगा दामोदर बनकर पटना और ऐसे समय वहीं से लोग रिजर्वेशन करा लेंगे, वहीं भर जाएंगे तो धनबाद के लोगों को अवसर कहाँ मिलेगा? इन्होंने तो अभी आश्वस्त कर रहे हैं। अब जब तक कि राइटिंग में आदेश नहीं निकल जाए तब तक दुकानदार लोगों के बात तो हमने कहा कि इसको रोजी रोजगार मत उजारिए। अगर बहुत आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का कमान संभाला है और उसी समय से पूरे देश में रेल का जाल बिछना शुरू हुआ है और नए नए रेलों का परिचालन भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और कोरोना काल में जो बहुत सारी ट्रेनें रुकी थी, स्वाभाविक था कि इतना उस समय संक्रमण का दौर था कि ट्रेनों का आवागमन थोड़ा सा बाधित हुआ था। उन सभी ट्रेनों का चलाने के बारे में इस बैठक में बात हुई है। ऐसे बहुत सारी ट्रेनें पहले से चल रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें रुकी हुई तो उनको अब रेल प्रशासन तुरंत चलाने का आज आश्वासन दिया है। झारखंड में सरकार जो चल रही है, क्या कहीं ईडी को जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से 3 वर्षों में झारखंड को बहुत पीछे
धकेलने का काम वर्तमान राज्य सरकार ने किया है। झारखंड और विकास से कोसों दूर जा चुका है। माता बहनों के साथ अत्याचार और न्याय जिस प्रकार से बहुत तेज़ी के साथ इस राज्य में बढ़े हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आगोश में सारे विभाग आ चुके हैं, भ्रष्टाचार की किरणें जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए, अंतिम परिवार तक जाना चाहिए, बिल्कुल थम चुका है। और उसी का परिणाम है कि आज सारे जो सत्तासीन लोग हैं वो जनता के अकूत संपत्ति को अपने घर के तिजोरियों में भरने का काम किया है। उसी तिजोरी से जनता की जो गाड़ी कमाई उसको निकालने के लिए ईडी ने कार्रवाई किया है। इसका परिणाम आने वाले समय में आपको दिखेगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।